नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न में अगर प्रथम भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने मेष लग्न और वृषभ लग्न में सूर्यदेव के बारे में चर्चा कर ली है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम सभी लग्नों में अलग अलग जहाँ जहाँ भगवान सूर्य का फल हमें मिलता है वो हमने चर्चा की है, उनको एज अ प्लैनेट मानकर। और इसी प्रकार से हम फिर आगे चंद्रमा पर और फिर आगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। और आपके जो भी मन में प्रश्न उठते हैं वो सारे प्रश्न हम लोग इस चैनल में उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अगर आपके मन में कभी कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो आप अपने कमेंट भी हमें कर सकते हैं कि सर इस प्रकार से चीज़ें हैं, और अगर हमें लगेगा कि वो कॉमन कमेंट है तो हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। मुझे साइंस और एस्ट्रो में 15 सालों का अनुभव है और मैं फ़िलहाल मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टीच कर रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है। और हमारी टीम जो है वो मिलकर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि जितना भी समय मिले हम इस ज्ञान को, इसके जो सही रिलेवेंस को, हमारे जीवन में इसका क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या ज्वार भाटा का वास्तविक असर होता है, वो सारी बातें बाकायदा आपको रिसर्च पेपर के साथ हम लोग यहाँ शेयर करेंगे चैनल में, ताकि आप उसकी ऑथेंटिसिटी को जांच सके, मान सके। तो शुरुआत करते हैं। मिथुन लग्न में प्रथम सूर्य, अगर प्रथम सूर्य यहाँ आ जाते हैं, पहले भाव में सूर्य आ जाते हैं तो क्या फल होगा। देखिए, इससे पहले आप लोगों को पुरानी वीडियो देखना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ आप मिथुन लग्न का जो मूल स्वभाव है वो नहीं जान पाएंगे। मिथुन लग्न का स्वभाव कैसा होता है, माने वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, मूलभूत उसका क्या नेचर है, और उसको जानने के बाद ही आप इसको बढ़िया ढंग से समझ पाएंगे कि अगर प्रथम में यहाँ सूरज बैठ जाते हैं तो सूर्य फिर उसको पर्सनैलिटी उनकी कैसी है, प्राय वो नियर टू सन रहते हैं। और नियर टू सन का माने क्योंकि इनका लॉर्ड, लग्न लॉर्ड क्या है, बुध, और बुध और सूर्य की बड़ी अच्छी जुगलबंदी है, बड़ी अच्छी सिमेट्री है, बड़े अच्छे मित्र हैं। तो जब यहाँ स्वयं सूर्य बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। वैसे भी प्रथम भाव में सूर्य इसके कारक हैं, हमारी आत्मा का कारक, हमारी पर्सनैलिटी का कारक सूर्य है। तो अगर वहाँ बैठ जाएं सूर्य तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। बस कुछ शर्तें हैं कि उसमें कोई ज़्यादा बुरी दृष्टि ना हो। बुरी दृष्टि है तभी भी सूर्य अपने प्रभाव, क्योंकि मित्र के भाव में बैठे हैं तो उस भाव को बली कर देंगे। और कहीं यहाँ बुध स्वयं भी बैठ जाए फिर तो कहने क्या, इसको बोलेंगे बुध आदित्य योग आपके पहले घर में बन रहा है। बड़े ही आप बुद्धिमान होंगे, और अगर बुद्ध नहीं भी है तभी भी आपकी पर्सनैलिटी देखते ही आप पहला इंप्रेशन आपका दूसरों को प्रभाव में ले लेगा। क्लियर हो गया। तो ये पहले भाव में सूर्य का फल है मिथुन लग्न में। और अगर हम दृष्टि की बात करें तो ये दृष्टि डाल रहे हैं 7वें स्थान में। प्राय वैसे हम 7वें स्थान से सूर्य को अवॉइड करते हैं, बचते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये देखना जरूरी है, एक तो सूर्य स्वयं जहाँ बैठे हैं वहाँ बड़े प्रसन्न हैं, और जहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं वो भी एक इनके मित्र कह लीजिए, गुरु का भाव है, तो वो इस भाव को बुरा नहीं करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि सूर्य जब यहाँ खुशी में यहाँ दृष्टि डालते हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनको भी रॉयल कर देते हैं, उनको भी शाही बना देते हैं। क्लियर हो गया। तो काफ़ी हद तक ये दृष्टि यहाँ भी सही हो रही है, उसका कोई आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं सूर्य स्वयं कहाँ के मालिक हैं, वो यहाँ 1, 2, 3, तो तीसरे घर के मालिक हैं। तो आपके पराक्रम को भी बढ़ा देंगे, आपके कॉन्फिडेंट जब भी आप कभी किसी भी लग्न में देखें तो सूर्य कहाँ बैठा है वो तो ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखें कि इसका स्वयं मालिक किस घर का मालिक है। ये 5वां माने लियो यानी सिंह राशि का मालिक भी है, और अपने से 11वां बैठा हुआ है। तो इसीलिए वो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर देने वाला। आपका पराक्रम अच्छा होगा, भाई बहनियों के बीच में आपका जो रूप होगा वो बड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे, आपके इज्जत के लिए तैयार रहते होंगे, आपके स्वागत के लिए तैयार रहते होंगे, इस प्रकार का, क्योंकि सूर्य राजा भी है नवग्रहों में, तो उस प्रकार से आपको उसका फल मिलेगा। और क्योंकि सूर्य यहाँ पिता के कारक भी हैं तो पिता का भी डायरेक्ट आपके साथ संबंध होगा, और माने कोई इंटरमीडिएट नहीं है, डायरेक्ट आप अपने पिता से कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। मतलब आप स्वयं ये हैं और वहीं स्वयं सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी राय लेने में पिता से ज़्यादा सहज रहते हैं,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम मिथुन लग्न में अगर प्रथम भाव में सूर्य बैठ जाए तो इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूं कि जब तक हम दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव इसके साथ में और इसका एग्जैक्ट डिग्री और ये सारी बातें हम नहीं जान लेंगे, तब तक हम कोई भी भविष्यवाणी करने से बचें। क्लियर? ये क्योंकि ये तो अभी प्राइमरी हमारी टीचिंग चल रही है, इसको हम इंटरमीडिएट लेकर जाएंगे, फिर हायर लेवल लेकर जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। लेकिन अगर अभी से ही आप भविष्यवाणी करने लग जाएं तो फिर वो आपको गलत हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ आप पहले इन सारे लेवलों को कनेक्ट करना सीख लीजिए कि मिथुन लग्न में प्रथम भाव में सूर्य होंगे तो खाली इसका क्या फल होगा। क्लियर? अभी हालांकि बहुत चीज़ें हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भैया राहु वहाँ बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, लेकिन अभी हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको खाली उदाहरण देकर बताऊं, देखिए सूर्य यहाँ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अगर राहु बैठ जाते तो होता क्या है कि ये आप अपने भाई बहनों के साथ बड़े अच्छे से संवाद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ राहु बैठा और राहु की दुश्मनी है सूर्य, यानी वो माहौल को बिगाड़े रखता है। मतलब आपके घर में हार्मनी का माहौल सब चाहते हैं, लेकिन कोई एक पार्ट ऐसा है, कोई एक बॉडी ऐसी है जो आपका बड़ा शत्रु है। लेकिन ओवरऑल कहें तो वो प्रायः मंद रहता है, प्रायः आपके सामने नहीं आता, प्रायः बोलता नहीं आपसे, लेकिन मतलब पूरे घर को माहौल, क्योंकि घर क्या है, ये भाव है, इसका मालिक सूर्य है। तो अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है तो एक घर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वहां पर खराब लोग भी रहते हैं लेकिन घर का माहौल अच्छा है। लेकिन अगर यहां पर राहु आ जाता है, इसका मतलब क्या है, उस घर में कुछ पार्टिकल ऐसे भी रहते हैं जो माहौल को कभी कभी बहुत खराब कर देते हैं, लेकिन हावी कौन हो जाते हैं, सूर्य हावी हो जाते हैं। इस प्रकार से जब आप प्रेडिक्शन करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही सटीक निकला शुरू हो जाएगा। तो ये था मिथुन लग्न में पहले भाव में सूर्य का फल। इसी प्रकार से हम मिथुन लग्न के सभी भाव में सूर्य के फल को जानेंगे, उनकी दृष्टि को जानेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।